तस्वीरें देहरादून से दिखाएंगे, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मैंने 4 जुलाई 2021 को इस जिम्मेदारी पर, इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया। तब से मैंने पहले दिन से एक मंत्र आत्मसात किया और पूरे राज्यवासियों के, हमारे सभी विभागों से, सभी से मैंने ये अपेक्षा करी कि वह भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाएं, यहाँ की शासन व्यवस्थाओं को चलाएं, लोगों की सेवा करने का जो मंत्र है उसको आत्मसात करें। और वो मंत्र है सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए, उसकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए निरंतर कार्य करें। और आपको भी इसी मंत्र को अपने कार्य का और अपने जीवन का ध्येय बनाना है। जब कोई गरीब, कोई असहाय, कोई जरूरतमंद, कोई दूर दराज का गांव से चलकर आपके दफ्तर में आए तो उसके चेहरे पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक भरोसा होना चाहिए कि उसकी समस्या का आपके पास पहुंचकर किसी न किसी रूप में, त्वरित रूप से समाधान उसको मिलेगा, उसको सहायता मिलेगी। देखिए, मेरा जो मैं कह सकता हूं कि एक अल्प अनुभव कहूं, अल्प बुद्धि कहूं या अल्प ज्ञान कहूं, जितना भी है उसके आधार पर मैं एक बात कह सकता हूं कि जब हमारे पास कोई व्यक्ति किसी काम के लिए आता है, ये जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे हाथ में है कि हम सारे काम उसके करते हैं, लेकिन इतना हो सकता है कि हम उसको संतुष्ट कर सकें, उसको बता सकें। और मैं अनिल माधव दवे जी की, जो आप इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे साहित्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में सांसद रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, उनकी एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी जो उन्होंने शिवाजी के ऊपर लिखी थी, शिवाजी और साम्राज्य। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको बहुत बड़ी बड़ी बातें न करके, टाल मटोल न करके, अगर हम सच में उनको वास्तविकता से भी अवगत कराएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आपकी बात से कन्विंस न हो या समझे न। समझ सकते हैं, हमको समझाना भी आना चाहिए। और मैं जब जिस विभाग के, धन सिंह जी अभी पहले मंत्री थे, डॉक्टरों का विभाग, स्वास्थ्य सचिव यहां पर बैठे हैं, तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। तो मैंने कुछ दिनों कोचिंग करी, सीपीएमटी की तैयारी की लखनऊ में, न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग, जानते सर? एसकेटी सिंह तुम्हारे जिले के हैं, जौनपुर के, हम उनको एसकेटी चाचा कहते थे बाद में। तो वहां पर एक प्रोफेसर थे, रजा साहब, तो वो कहते थे कि जीवन में 100 रास्ते फंसने के हैं तो 100 रास्ते निकलने के लिए। तो उनकी बात उस समय तो कम समझ में आई मुझे, लेकिन बाद में जब मैं राजनीति के क्षेत्र में सीधे सीधे आ गया तो मुझे लगा कि 100 रास्ते यदि जटिल हैं तो 100 रास्ते आसान भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हमें रास्ता निकालना है तो उसके भी रास्ते निकल सकते हैं। तो ये मंत्र अगर हमारे ध्यान में रहेगा, ये बातें याद में रहेंगी कि जो हमारे पास आएगा हम उसकी सहायता करेंगे, कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि जो है उसको फील हो कि नहीं, जिस व्यक्ति के पास गए हैं उसने हमारी चिंता की है, हमारे पर ध्यान दिया है, और मेरा इतनी दूर से जाकर उसके पास जाना ये सार्थक हुआ है। और उसका ये भरोसा ही हमारी सरकार की सबसे बड़ी सफलता होगी, और हमारे देवभूमि का विकास भी तभी संभव होगा
तभी संभव है जब हमारे नीति और नियंता और हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारी सभी संवेदनशील होंगे। इसलिए आपको उस आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचानी है, वहां तक विकास का प्रकाश पहुंचाना है, और इसी के लिए हमारे राज्य का गठन हुआ है। अन्यथा उत्तर प्रदेश के समय में बहुत दूर तक व्यवस्था हो जाती थी। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी ऐसे स्थानों पर जाना, बागेश्वर जाना, उस समय में जो पोस्टिंग मानी जाती थी आप सब लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता था कि इन क्षेत्रों में एक तरह से अच्छे के लिए नहीं भेजा जाता था, और अब व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। आज देखिए हर जगह जगह के लिए हमारे यहाँ हवाई कनेक्टिविटी हो गई, इतनी शानदार सड़कें बन गई। तो राज्य का जो गठन हुआ वो हमारा जो उसका उद्देश्य है वो सार्थक हो रहा है। साथियों, जब आज हम युवाओं की पूरी पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा करने का हमारे अवसर मिल रहा है, तो मुझे कभी अतीत का वो काला दौर भी याद आ रहा है जब उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जाता था, और उस समय सरकारी नौकरियां योग्यता से, प्रतिभा से, क्षमता से नहीं मिलती थी, बल्कि उस समय ये नौकरियों मिलने का आधार होता था पर्ची और खर्ची, यानी कि पर्चा भी चलता था और खर्चा भी चलता था। पर्चा जानते हैं ना आप? जान रहे हैं? पर्चा